हेलो फ्रेंड्स, माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बेहतर रोल निभा रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी कुछ दिनों के लिए। तो आपके पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, the Ace of Wands, the 9 of Cups, the Strength card, the Moon card, the 8 of Swords card, the Magician card। देखिए आपके लिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं। The Judgment card, the Page of Pentacles और आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स। चलिए तो क्या बताते हैं ये कार्ड्स, क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, आपके पास है द एस ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स, ये एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या करना चाहिए आपको, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, इस पर भी आप थोड़ा सा नज़र डाल दीजिए कि इस वक्त आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और ये सिचुएशन आगे जाकर के कौन सा टर्न लेने वाली है, ये आपको बताया जा रहा है। देखिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आपकी सिचुएशंस आपके ऊपर बहुत भारी रही होगी, आप थोड़ा सा परेशान चल रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो फर्स्ट कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप कहीं जा रहे हो और आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर के कहीं जा रहे हो, किसी पीसफुल जगह में आप जाना चाहते हो, आप साइलेंट क्वार्टर्स में जाना चाहते हो, शांति में जाना चाहते हो, सुकून में जाना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले की जो सिचुएशन है आपकी वो कुछ ठीक नहीं थी, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली कुछ भी हो सकती है। तो ये जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन अब से पहले चल रही थी वो ऐसी थी, वो बहुत डिस्टर्बिंग थी। कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, कहीं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स थे, कहीं किसी के साथ कुछ लॉस था, व्हाटएवर, बट वो एनर्जी आपकी सही नहीं थी। तो आपने एक डिसीजन लिया कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे थोड़ा अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर ले जाना है, अपनी पूरी फैमिली को लेकर के मुझे थोड़े दिन के लिए बाहर चला जाना चाहिए ताकि मैं इस परिस्थिति में से बाहर आ जाऊं। आप ऐसी भी सिचुएशन में थे। देखिए आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कप है, इसी 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड के नीचे है आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर भी आपने अपने आप को इसी तरह से पाया, इसी तरह से बंधा हुआ महसूस किया, इसी तरह से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति जो थी वो बहुत ही अजीब व गरीब थी, राइट। तो आपने फिर एक डिसीजन लिया कि मुझे इससे बाहर चला जाना चाहिए। तो जैसे ही आपने डिसीजन लिया, देखिए आपने जैसे ही डिसीजन चेंज किया, आपके पास पूरी सिस्टम ही आपकी चेंज हो गई, आपके लिए सूर्योदय हो गया, आप एक बहुत ही फाइन मोमेंट में आ गए, जीवन ने एक नया मोड़ लिया, आपके पास एक नई बिगिनिंग। सी व्हेन यू गो आउट, आप जब किसी और जगह जाते हो तो वो एक नई जगह होती है, एक नई एनवायरनमेंट होती है, एक नया एनर्जी होता है, राइट। तो आप इस एनर्जी में आए जहां पर सूर्योदय हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है। जो एनर्जी आपको ब्लॉक करके रखे हुए थी, उस ब्लॉकेज में से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया, अपने आप को छुड़ा लिया और आप इस एनर्जी में आ गए हो जहां पे सूर्योदय हो रहा है, जहां पे एक नई ब्लेसिंग आ रही है। यूनिवर्स आपको एक हाथ दे रही है कि आप क्रिएट करो, आप बनाओ जो आप बनाना चाहते थे, आप वो करो जो आप करना चाहते थे। तो धीरे धीरे आपकी जो इमोशंस है, जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो बताता है कि देखो आप कैसी सिचुएशन में से बाहर निकले, तो आपको यूनिवर्स ने एक बेहतरीन मौका दिया है और उस मौके को आपने एक्सेप्ट किया है
और आपके पास जो इमोशंस है, अभी जो आपके इमोशंस है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी पूरी एनर्जी में वापस से आ चुके हो। आप एक बहुत ही एनर्जेटिक इंसान होंगे, लेकिन कुछ वजहों से वो एनर्जी डिप्लीट हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने दिशा बदली, आपकी दशा बदल गई। आप पूरे एक सुकून वाली सेंस में आ गए। आपके इमोशंस बहुत हाई हो गए, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, क्योंकि आपने रास्ता बदला, आपने जगह बदली, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बदल गई, पूरी एनर्जी ही बदल गई। और आप देखो कितने आपके अंदर एक इनबॉर्न स्ट्रेंथ है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, राइट। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ईश्वर ने आपको एक बहुत ही हसीन ताकत दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकत दी, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आपको दी है, राइट। इनफाइनाइट स्ट्रेंथ सभी के पास होती है, लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, हर कोई उसके प्रति जागरूक नहीं होता है। लेकिन आप जागरूक हो, आप एक लीडर हो, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप अंदर से बहुत शांत हो, भले आप कितना भी पावर रखते हो, लेकिन उस पावर को कब, कहाँ, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी ताकत है आप में, उसकी समझ है आप में, उसकी खूबसूरती है आपके पास। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस से आप भर चुके हो, राइट। लेकिन फिर भी ये एनर्जी ऐसा कहती है कि आपको, आपके आसपास के जो लोग हैं ये अभी भी आपका पीछा किए हुए हैं। भले आपने जगह बदल दी, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बदली। उनकी नज़र आपके ऊपर अभी भी है। वो आपको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, वो आपको अभी भी देख रहे हैं। वो आपको डिच कर सकते हैं, वो आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये जो मून की एनर्जी है, वो मून की एनर्जी कहती है कि अभी भी आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी है आपके पीछे लगे हुए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो आप पूरी तरह से बैलेंस ऑफ माइंड में रहिए, बैलेंस ऑफ माइंड में रहिए। आपके पास देखिए दोनों कितने अच्छे कार्ड है। आपके पास द मैजिशियन का कार्ड भी है और आपके पास द स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। आप नंबर 8 भी हो, इनफाइनाइट 8 नंबर होता है इन्फिनिटी का। आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स है जो बिगिनिंग का कार्ड है। आपके पास द मैजिशियन कार्ड है, इसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है और कार्ड का नंबर है 1 शोज बिगिनिंग। तो ये जो कार्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। आपके पास इनफाइनाइट है। अब इस इनफाइनाइट में से आप किस चीज को निकालते हो और उसे कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर है। कुदरत आपको पूरा पूरा साथ दे रही है, कुदरत आपको रास्ते बता रही है, कुदरत ये बता रही है कि तुम्हारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। नेचर पूरी तरह आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आपके पास वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है एंड पेंटिकल्स भी है। आपके पास सब कुछ है और इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म ना होने वाला है। तो आप इतने ब्लेस्ड सोल हो। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया होगा। जो अपने ऊपर काम करते हैं उनके पास ये सिंबल्स आते हैं, उनके पास ये कार्ड्स आते हैं, उनके पास ये एनर्जीज आती है, क्योंकि वो इंसान जो होते हैं ना, वो अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। और जो इंसान अपने ऊपर काम करता है, जो इंसान अपने आप को बेहतर करता है, जो अपने आप को समझने में टाइम देता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता है और उस पर काम करता है, उनके लिए ऐसे कार्ड्स आते हैं, इनफाइनाइट के कार्ड्स आते हैं। उनके पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ का कार्ड आता है, उनके पास द मैजिशियन का कार्ड आता है, राइट। और देखिए आपके पास जजमेंट का कार्ड है। अगर आपने कुदरत से जजमेंट मांगी है अपने लिए कि मेरे लिए न्याय लाओ, आप मुझे जजमेंट दो, आप मुझे जवाब दो, तो ये जो जजमेंट का कार्ड है वो भी कह रहा है कि द ब्यूगल इज इन योर फेवर। जो भी कुछ डिसीजन, अगर आप किसी डिसीजन का इंतजार कर रहे हो तो वो डिसीजन आपके हाथ में आएगा। आपके पास पैसा भी आएगा। जिस जगह को आपने छोड़ा है, हो सकता है वहां पर आपने कुछ चीजें भी छोड़ी होगी, है ना। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, जब हम किसी जगह को छोड़ते हैं,
वहाँ हमारी कोई ना कोई चीज़ें तो छूट ही जाती है, छूट ही जाएगी, या हम खुद उसे छोड़ आएंगे। तो जो हम छोड़ आए या जो हमसे छूट गया वो भी पैसा था, है ना। दुनिया में कोई चीज़ बिना पैसे की नहीं होती, कोई भी एनर्जी बिना पैसे की एनर्जी नहीं होती। हर चीज़ में एनर्जी पैसे की पहले होती है। तो कुदरत कहती है कि आपके पास पैसा भी आएगा। जो मेहनत आपने की है, जो आप छोड़ आए हैं, वो लौट करके आपके पास आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल कम स्लोली, ग्रेजुअली आपके पास वो आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। और फिर एक बार आप एक क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे। देखो, आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पास कप की एनर्जी है, आपके पास वॉन्ड की एनर्जी, आपके पास पेंटिकल की एनर्जी। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। आप एक भरे पूरे इंसान हो, आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही लविंग हो, आप बहुत ही मदरली फिगर हो। मेल फीमेल डज नॉट मैटर, बट जो इनबॉर्न क्वालिटीज होती है एक इंसान की, उसमें आप एक मदरली जो टच होता है, जो एक फेमिनिन क्वालिटी होती है, हर इंसान में होती है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, बट एक फेमिनिन एनर्जी हर किसी में होती है। तो वो एनर्जी आपके पास है। आप फिर से आपके इमोशंस बैलेंस पे रहेंगे, आप सूदिंग रहोगे, आप आपको सब कुछ जो छूट गया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सिचुएशन को देखिए, इसे समझिए, इसके साथ ऐड ऑन करने की कोशिश करिए। हर एक कार्ड को ध्यान से देखिए, उसे समझिए, ये कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या आप इस एनर्जी में हो या नहीं हो। अगर आपने इस एनर्जी को समझा है तो ये सारी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो इस सिचुएशन में धीरे धीरे आप आ जाओगे। आप अपने आप को देखो कि ये क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है। तो जैसे ही आपको अपनी क्वालिटीज पता चलेगी कि हाँ, मैं एक स्ट्रांग इंसान हूँ, मैं एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाला इंसान हूँ, मैं चकचक करने वालों में से नहीं हूँ, मैं हर परिस्थिति में काम एंड क्वाइट रहना जानता हूँ, मुझे आता है, अपने से आता है। मैं किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक लीडर हूँ, मेरे पास वो ताकत है। जो लीडर होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो वाइज होता है, उसके पास विजडम होती है, उसके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर उनके पास रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि हर एक्सपीरियंस एक रिजल्ट लेकर के आता है। दोनों रिजल्ट अच्छे ही होते हैं, बुरा रिजल्ट भी अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हीं रिजल्ट्स के आधार पर हमें आगे चलना होता है और हमें आगे डिसीजंस लेने होते हैं ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो आप एक ऐसे इंसान हो, आपके पास आपकी लाइफ बैलेंस है, आपका माइंड बैलेंस है, आपके इमोशंस बैलेंस है, आपका पैसा बैलेंस है, आपका सब कुछ बैलेंस है, आप ग्राउंडेड हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अब इसे आपको सिर्फ समझना है, इस पर ध्यान देना है, इसे एक्सेप्ट करना है, शांत मन से बैठ कर के सोचना है, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें होगी ही मेरे साथ, और मेरे पास है ही ये सब कुछ, मैं इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर ही है, मुझे बस इसे बाहर निकालना है, इन क्वालिटीज़ को खिलाना है। जैसे ये खिलेंगी, जैसे ये ब्लूम करेगी, मेरी लाइफ पूरी इस तरह से बदल जाएगी। तो ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, ये आपकी लाइफ की एक एनर्जी है, एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उसे फुलफिल होते हुए देखना है आपको कि इसको मेरी लाइफ में ये कैसे अनफोल्ड होगी, ये कैसे खुलेंगी, एक परत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये पर्दे कैसे खुलती जाएगी, इसे खुलते हुए आपको देखना है, इसमें से सबक लेने, इसको जीना है, इसे आगे बढ़ाना है और अपने आप को बेहतर करना है। तो ये एक बहुत ही सुंदर रीडिंग है आपके लिए, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है।
एक कार्ड और उसके साथ आने वाले सभी कार्ड्स में देखिए कितना फर्क है, कितना बैलेंस ऑफ एनर्जी है कि एक कार्ड आपको ये बताता है कि आपको क्या, आपने जैसे ही जगह बदली आपकी पूरी लाइफ बदल गई। आपने जैसे ही अपनी जगह बदली आपकी सोच बदल गई, आपका रास्ता बदल गया, आपकी परिस्थितियां बदल गई, आपके इमोशंस बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो कभी लोग कहते हैं ना कि कभी कभी अगर वक्त सही नहीं चल रहा है तो दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। तो उसी डिसीजन को आपने अपनाया और आप आगे बढ़े और आपने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। जिन्हें भी ये रीडिंग मिलेगी उन्हें अच्छा लगेगा और वो भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। सो थैंक you so much for listening to me. Have a nice day. Bye. I love you so much.